तो जैसा कि आपने पहला नंबर का क्वेश्चन देखा, हम यहाँ से खाली कर दिए क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी बनाना है। दूसरे क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि गेंद की बल्ले की कीमत कितना है, x मान लेते हैं क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, केवल ये क्वांटिटी लिखा हुआ है कि 3 बल्ले खरीदा, रेट नहीं लिखा हुआ इसलिए हमने रेट लिखा। अब दूसरा गेंद की कीमत बराबर हम मान लेते हैं y। चलिए हम लिखेंगे प्रश्न से, इसमें लिखेंगे कि 3 बल्ला खरीदा और x रुपया में खरीदा तो 3x रुपया खर्चा हुआ। अब प्लस इसके बाद 6 गो गेंद खरीदा y रुपये दर से तो 6y खर्चा हुआ। टोटल मिला के दोनों मिला के खर्चा हो गया 3900 रुपया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। क्वेश्चन में हमें हमेशा ढूंढना है कि कॉमन कहाँ से आए। 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2y, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, बराबर यहाँ 3900। अब यहाँ पे देखिए 3 से काट रहे हैं तो 13 या 39, तो x प्लस 2y बराबर निकल गया 1300। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, चलिए इधर बनाते हैं। अब कहता है कि उसने एक और बल्ला खरीदा, मतलब क्या कि लिखेंगे पुनः प्रश्न से, उन्होंने एक और बल्ला खरीदा तो एक बल्ला खरीदा कितने दर से, x रुपये की दर से, तो 1x रुपया हो गया। अब प्लस बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गो गेंद खरीदा तो 3 गेंद है y रुपये दर से तो 3y हो गया। दोनों मिलाकर कितना खर्च हो रहा है यहाँ पे, 1300 रुपया। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 1300 रुपया। इक्वेशन सेकेंड। चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट का 2 हल ले लेते हैं और समीकरण सेकेंड का भी 2 हल ले लेते हैं। तो फर्स्ट का 2 हल में हम क्या करेंगे, ये 2 चर वाले समीकरण है तो एक x और दूसरा y मानेंगे। तो चलिए x का मान यदि हम कुछ ऐसा मान लें, जैसे कि मान चलिए कि हम 700 मान लेते हैं, 700 मान लेते हैं तो ये प्लस में 700 उधर जाएगा, माइनस में 1300 में से 700 गया तो 600, 600 में 200 से भाग देंगे तो 300। फिर क्या करेंगे, x का मान कुछ और मान लेते हैं। चलिए x का मान हम मान लेते हैं 500। 500 मानेंगे तो इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में बच जाएगा, 800 में 200 से भाग देंगे तो हो जाएगा 400। चलिए अब दूसरा समीकरण का हम मान लेते हैं, ये x है और ये y है। तो इसमें क्या करेंगे, x का मान यदि मान ले हम 700 तो ये हो जाएगा 700 मान लेंगे तो ये जाएगा उधर, माइनस में बचेगा 600, 600 में 300 से भाग तो बच जाएगा 200। अब यदि हम मान ले यहाँ पे 100, x का मान ले 100, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 1300 में से 100 घटेगा, बचा 1200, 1200 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 400। चलिए हमारा दोनों हल एकदम 700 तक ही सीमित रह गया। अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ ऊपर की ओर होता है y और नीचे की ओर होता है y डैश। दूसरा क्षैतिज कतार आगे की ओर हो गया x और पीछे की ओर x डैश, और कटान बिंदु को कहते हैं O, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 का दूरी लेंगे। तो चलिए पहला नंबर 100, दूसरा नंबर 200, तीसरा नंबर 300, चौथा नंबर 400, क्योंकि बराबर दूरी लेना ही पड़ेगा तभी तो बनेगा ग्राफ, नहीं तो नहीं बन पाएगा। छठा दूरी 600 और सातवां दूरी 700, और ये है x। चलिए ऊपर भी लेंगे 100, 200, 300, दूरी सेम लेना पड़ेगा तभी ग्राफ संभव है। अगर दूरी सेम नहीं लेंगे तो ग्राफ संभव नहीं है।
चलिए यहाँ पे लिख देंगे 700, हमने दूरी सेम लिया है। और यहाँ जो x डैश में लिखेंगे तो -100, दूसरा -200, तीसरा -300, चौथा -400, पाँचवा -500, छठा -600, सातवां -700। चलिए ले लिए। अब क्या करते हैं, नीचे लेते हैं तो -100, -200, -300 और -400 और -500 और -600 और यहाँ -700। चलिए 700 तक ले लिए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट समीकरण में देखेंगे x + 2y = 1300 और इसका दो हल है 700, 300, 500, 400। तो x का मान 700 तो x में यहाँ हो गया ना 700। इसके बाद y का मान 300 तो y का मान यहाँ पे 300 हो गया। तो ऐसे नहीं मिलाएंगे, ये सीधा जाएगा अपने रास्ते, ये भी सीधा जाएगा अपने रास्ते। जहाँ पे कटा वह बिंदु का निर्देशांक लिखना है। x का मान 700 और y का मान 300। चलिए ये निर्देशांक हो गया। दूसरा क्या कहता है कि 500 लीजिए, तो x का मान लेना है 500 और y का मान लेना है 400। तो y में लेंगे 400, ये 400 के रास्ते जाएगा, ये 500 अपने रास्ते जाएगा। यहाँ पे कटा, इसका निर्देशांक लिखना है पहले 500 और इसके बाद 400। पहले x का मान लिखेंगे, इसके बाद तो इन दोनों को मिलाएंगे, मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। चलिए इधर खींच दिए। तो इसका समीकरण का नाम लिखना पड़ेगा। और ये किस समीकरण का है, x + y = 2y = 1300 समीकरण फर्स्ट का। समीकरण सेकेंड का x का मान है 700 तो यहीं पे आएगा, y का मान 200 तो यहाँ से आएगा। चलिए यहाँ से ले चलते हैं और यहाँ पे ये 700 का लाइन है, यहाँ पे कट गया, ये हो गया 700 और 200। चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा है 100 और y में 400, यहाँ पे है ना, तो y x वाला जाएगा, y में तो 400 पूरा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100 और 400, ये निर्देशांक लिख दी। अब इसको और इसको मिलाना है। चलिए थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग मिला के लाइन खींचिएगा। इस तरह से मिलाना है और समीकरण लिखना है इस पे x + 3y = 1300 समीकरण सेकेंड। इस तरह से बनाया जाता। आपकी इच्छा हो तो ये लाइन नहीं खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है, और हम तो खींचते हैं कि सीधा हो इसीलिए। चलिए ये मिट जाएगा, मिट गया। और देखिए ये ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। इसको भी मिटा दीजिए। आप यदि ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो ये लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए इस तरह से बनाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन इसका बता रहे हैं। चलिए तो 2 क्वेश्चन ख़त्म हुआ, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। कहता 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, दोनों मिला के। तो हम लिखेंगे माना कि सेब की कीमत x मान लेते हैं और अंगूर के कीमत को हम क्या मानेंगे, y। अंगूर की कीमत को मान लेते हैं y। तो चलिए ये प्रश्न से दोनों में, जैसे कि सेब खरीदा 2 केजी तो x रुपये दर से तो 2x प्लस अंगूर खरीदा 1 केजी y रुपये दर से तो 1 y लिखते हैं। तो y केवल लिखिए, बराबर कितना रुपया लगा दोनों मिला के 160 रुपया समीकरण फर्स्ट। लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए कहता है कि 1 महीने बाद, अब 1 महीने बाद कुछ हो कहे तो यहाँ पे देखिए सेब तो खरीदा 4 केजी ना, तो कहता 4 केजी खरीदा, तो 4 केजी खरीदा x रुपये दर से और प्लस 2 केजी अंगूर खरीदा y रुपये दर से, तो टोटल 300 रुपया इसको लगा।
तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो x 2x, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा 2x प्लस यहाँ y, तो ले ही लिए बराबर 300। 200 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 150। 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 150 इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट को उतारते हैं। फर्स्ट को उतारेंगे तो ये समीकरण है 2x प्लस y इक्वल 160। चलिए ये फर्स्ट है, इसका 2 हल ले लेते हैं। 2 हल लेंगे, क्या करते हैं हम लोग ऐसे हल कर लेते हैं। x और y की मान रखेंगे, कुछ तो मान हैवी रखना पड़ेगा, तो चलिए हम मान रख लेते हैं इसका 50 रख लेते हैं इसका मान। तो 50 दूना 100 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 160 में से 100 घटा तो कितना बचा, 60 बचा। फिर मान रखेंगे हम 60 रखेंगे, 60 इसका मान रखे तो 60 दूना 120 उधर जाएगा तो माइनस में, 160 में से 120 गया तो बचा 40। अब उतारेंगे हम समीकरण सेकेंड। चलिए समीकरण सेकेंड उतारेंगे तो ये है 2x प्लस y इक्वल 150 और इसका 2 हल लेंगे। 2 हल लेंगे तो एक x की मान कुछ तो मानना है, जैसे कि x का मान हम मान लेते हैं 40, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा ना, हम मान लेते हैं 50 दूना 100 जाएगा उस साइड में माइनस हो जाएगा, तो 150 में से 100 गया तो बच गया 50। फिर क्या करेंगे, हम मान लेते हैं 60 मानेंगे तो ये हो जाएगा 120, उधर घट जाएगा जाके तो 30 बचेगा। चलिए अब इन दोनों का हम ग्राफ खींचेंगे तो ये हुआ y अक्ष और ये हुआ x अक्ष, x डैश। इसको कहते हैं हम जीरो, कटान बिंदु है, मूल बिंदु कहलाता है। तो यहाँ देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 60 तक मान लेना है, आपकी इच्छा है 70 ले लीजिए, लेकिन उससे कम मत लीजिए। तो लिखेंगे कितना लेना है दूरी, 10 की दूरी ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 छोड़ देते हैं, अगर खाली स्थान है 70 तक ले लेते हैं। चलिए इधर भी लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक ले लेते हैं, जगह नहीं है छोड़ देंगे। -10, -20, -30, -40, -50, -60। यहाँ लिखेंगे -10, -20, -30, -40, -50, -60। अब हम इस निर्देशांक को इस ग्राफ पे हम रखेंगे, जैसे कि x का मान है 50 तो हम x का मान 50 लिए, y का मान है 60, y का मान 60 लिए। ये जाएगा जहाँ पे मिल जाएगा वही इसका होगा कटान बिंदु, और इस पर निर्देशांक लिखना है, x का मान 50 और y का मान 60। इसके बाद x का मान है 60, यहाँ पे ले लेते हैं, और y का मान है 40, यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ से क्या करेगा, एक लाइन जाएगा और ये एक लाइन जाएगा, और यहाँ जहाँ कटा इसी पर निर्देशांक लिखना है 60 और 40। x का मान पहले लिखेंगे, y का मान बाद में लिखेंगे। x को हम लोग भुज, y को कहते हैं कोटि। चलिए इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे और इस पे समीकरण उतार देंगे। 2x प्लस y बराबर 160 इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करेंगे, हम समीकरण सेकंड का मान उस पर रखेंगे, जैसे कि x का मान है 50, फिर y का मान भी 50, तो x में 50 यहाँ पे, y में 50 यहाँ पे, यहाँ से ये जाएगा तो x के मान को यहाँ पे काटेगा, तो इसकी निर्देशांक क्या हो जाएगा
कि 50-50। चलिए दूसरा है 60-30, x का मान 60 यहाँ और y का मान 30, यहाँ से जाएगा, यहाँ कटा तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 60 और 30। चलिए ये दोनों आया, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे तो ये बन जाएगा किसका, कौन सा समीकरण का, 2x + y बराबर 150, 2x + y बराबर 150 समीकरण सेकेंड। चलिए यह चैप्टर ख़त्म हुआ, हम अगले चैप्टर 3.2 बता रहे हैं।